बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2 एंड 3 पार्ट्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको हमने लॉगरिथम के टेबल्स को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को लेट कर लेंगे x के इक्वल। लेट x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पास रूट में है 5 और वैल्यू है इसके अंदर 2.709 और मल्टीप्लाई हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे रूट में है 7 और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 1.239। तो अब इसको x के इक्वल लेट करने के बाद हमने दोनों साइड्स पे लॉग ले लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे लॉगरिथम जो है वो ले लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ भी x से पहले हमारे पास लॉग आ जाएगा लॉग x और इस सारी वैल्यू से पहले भी हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग और उसके बाद ये सारी वैल्यू लिखेंगे जो कि है रूट में यहाँ पे 5 और 2.709 फर्स्ट वैल्यू और फिर बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन है उसको यूज़ करेंगे और सेकंड वैल्यू है यहाँ पे है रूट में 7 और वैल्यू है 1.239। तो अब यहाँ पे हमें लॉगरिथम का जो लॉ है उसको अप्लाई करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है लॉगरिथम का उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन होता है वो प्लस में चेंज होता है। यहाँ पे देखें लॉज ऑफ लॉगरिथम में फर्स्ट लॉ जो है m मल्टीप्लाई कर रहे हैं n के साथ, जो ही इस पर लॉगरिथम का लॉ अप्लाई हुआ है तो मल्टीप्लाई का साइन प्लस में चेंज हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी हमने इस लॉ को फर्स्ट लॉ को अप्लाई करना है और जो मल्टीप्लाई का साइन है उसको हमने प्लस में चेंज करना है लॉग। और हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट वैल्यू है वो है रूट में 5 2.709 और फिर आगे हमारे पास ये मल्टीप्लाई का साइन है तो जो ही हम लॉगरिथम का लॉ अप्लाई किया तो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया और नेक्स्ट वैल्यू के साथ भी लॉग आ जाएगा और वैल्यू है 1.239 और इसके रूट में है 7। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि हमारे पास यहाँ पे ये जो वैल्यू है लॉग के आगे ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में लिखी हुई है तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और यहाँ पे हमारे पास रूट में 5 है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसके होल के ऊपर एक्सपोनेंट आ जाएगा 1/5। अगर यहाँ पे कोई नंबर ना हो तो इसका मतलब 1/2 होता है, लेकिन अगर यहाँ पे रूट में कोई नंबर आ जाए तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय वो नंबर है जो यहाँ पे मौजूद होता है। बिल्कुल इसी तरह से इस वैल्यू को भी हम प्लस लॉग, इसको भी हम रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे 1.239 और इसके ऊपर भी हमारे पास ये रूट में जो 7 है इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा 1/7, ठीक है। अब लॉगरिथम का हमारे पास जो थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर कोई एक्सपोनेंट हो, जैसे यहाँ पे m के ऊपर एक्सपोनेंट है n, तो जो ही लॉगरिथम का लॉ अप्लाई करेंगे तो जो एक्सपोनेंट है वो स्टार्ट पे आ जाएगा और अगली वैल्यू के साथ जो है वो लॉग आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हमने इस थर्ड लॉ को अप्लाई करना है तो उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है 1/5 और ये जो एक्सपोनेंट है 1/7 ये स्टार्ट में आ जाएंगे। लॉग x इज इक्वल टू, तो लॉगरिथम के लॉ के अकॉर्डिंग ये जो एक्सपोनेंट है 1/5 ये स्टार्ट में आ गया और नेक्स्ट लॉग और ये वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी लॉग 2.709 प्लस यहाँ पे भी यही लॉ अप्लाई होगा और जो एक्सपोनेंट है वो स्टार्ट में आ गया और नेक्स्ट जो हमारे पास है वैल्यू लॉग के साथ आ जाएगी लॉग 1.239। तो यूँ हमने लॉगरिथम के 2 लॉज यहाँ पे अप्लाई किए हैं। फर्स्ट लॉ में हमने मल्टीप्लाई के साइन को प्लस में चेंज किया है और सेकंड लॉ में हमने जो एक्सपोनेंट था उसको फर्स्ट पे ले आए और फिर लॉग ये वैल्यू, इसी तरह यहाँ भी एक्सपोनेंट को फर्स्ट पे ले आए और लॉग आगे ये वैल्यू। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं जिनका हमें लॉगरिथम फाइंड करना है, ठीक है। तो लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ें रिक्वायर होती हैं। किसी भी वैल्यू का लॉग फाइंड करने के लिए हमें करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा, ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू का लॉग लेते हैं
तो हमारे पास वैल्यू है 2.709 जिसका हमने लॉग फाइंड करना है। ठीक है, तो लॉग फाइंड करने के लिए करैक्टरिस्टिक रिक्वायर है और मंटीसा रिक्वायर है। तो पहले करैक्टरिस्टिक लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 2.709। तो इसका जो डेसिमल है वो ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजीशन पर मौजूद है, इसलिए जो डेसिमल है ये कहीं भी मूव नहीं होगा, तो लिहाजा इसका करैक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। ठीक है, जो डेसिमल है वो ऑलरेडी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मौजूद है, यानी कि अपनी राइट प्लेस पर मौजूद है। तो ऐसी सूरत में जो करैक्टरिस्टिक है वो 0 आता है। ठीक है, अब हमें इसका मेंटीसा लिखना है और मेंटीसा लेने के लिए हम इस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे 2709। ठीक है, तो मेंटीसा लेने के लिए 27 को 0 में, फिर आगे हमें 9 में देखना है। 27 को पहले 0 में चेक करेंगे, फिर आगे 9 के मीन डिफरेंस के कॉलम में। तो टेबल ओपन कर लेते हैं बुक के लास्ट पे। यहाँ पे हमारे पास टेबल ऑफ लॉगरिथम मौजूद हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। टेबल ऑफ लॉगरिथम और 27 पे आएंगे हम। तो हमारे पास टेबल ऑफ लॉगरिथम में 27, तो ये हमारे पास आ गया 27, और 27 को हमने देखना है 0 में। तो फर्स्ट कॉलम है जो ये हमारा 0 का ही है। तो 27 को 0 में हमने देखा तो हमारे पास जो नंबर है वो है 4314। तो 27 को 0 में देख के आ रहा है 4314, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4314 और प्लस इस पे जिसको वैल्यू को हमने ऐड करना है उसके लिए हमें अब 27 को मीन डिफरेंस के कॉलम में 9 में देखना है। ठीक है, ये 27 है, ठीक है, इसको अब हमने ये मीन डिफरेंस के कॉलम में 9 में देखना है। 27 की रो में आना है और इधर से हमने 9 के कॉलम में आना है, यानी कि लास्ट वाले में। तो इधर से 27 की रो में हम चलेंगे और मीन डिफरेंस के कॉलम में 9 में देखेंगे कि क्या हमारे पास नंबर आ रहा है। ठीक है, तो यूँ हमारे पास मीन डिफरेंस के कॉलम में 27 के सामने जो नंबर है वो आ रहा है 14। ठीक है, इधर से हमने चेक किया था तो 4314 और आगे मीन डिफरेंस के कॉलम में 9 में देखा है तो वो हमारे पास नंबर आ रहा है 27 की रो में 14। तो इट मीन्स कि ये 14 को हमने अब इसके अंदर प्लस करना है, ऐड करना है। इस तरह हमारे पास जो है वो लॉगरिथम 2709 का कंप्लीट हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करते हैं। तो 4 में 4 ऐड किए तो हमारे पास आ गया 8, और 1 में 1 को ऐड किया तो आ गया 2, और नेक्स्ट आ गया 3 एंड 4। तो यूँ हमारे पास जो इसका करैक्टरिस्टिक के बाद मेंटीसा लिया है 2709 का वो इक्वल आ गया है 4328। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4328 प्लस 1/7 को वैसे का वैसे ही लिखेंगे। और अब इस वैल्यू का भी हमें लॉग फाइंड करना है। ठीक है, और इसके लॉग में भी 2 चीज़ें ही रिक्वायर हैं। किसी भी वैल्यू के लॉगरिथम में 2 चीज़ें रिक्वायर होती हैं, करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा। तो इसका करैक्टरिस्टिक भी हमारे पास 0 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल जो है वो ऑलरेडी हमारे पास अपनी राइट पोजीशन पर, राइट प्लेस पर मौजूद है। जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के फ़ौरन बाद में होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हो तो करैक्टरिस्टिक 0 आता है। अब इसका मेंटीसा फाइंड करेंगे 1239 का। 1239 मीन्स कि हमें 12 को 3 में, फिर आगे 9 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है। तो अब हम टेबल ऑफ लॉगरिथम में आ चुके हैं और 12 में जाएंगे, 12 को 3 में देखेंगे। तो ये हमारे पास 12 है और 12 को हम 3 में देखेंगे। तो 12 को 3 में देख के हमारे पास क्या आ रहा है 0899। ठीक है, 12 को 3 के कॉलम में हमने देखना है और 12 को 3 के कॉलम में देखने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0899 और प्लस इसमें जिस वैल्यू को हमने ऐड करना है वो है 9 के मीन डिफरेंस के कॉलम में। हमने 12 को 9 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है। तो ये हमारे पास 12 है और ये हमारा मीन डिफरेंस का कॉलम है। और मीन डिफरेंस के कॉलम में हमारे पास दो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो चूँकि हमारी ये वाली वैल्यू ऊपर वाली साइड पे आ रही है इसलिए हमने ऊपर वाले नंबर को ही देखना है यहाँ पे 9 के मीन डिफरेंस के कॉलम में। तो ऊपर वाली साइड पे हमारे पास जब ये ऊपर वाली साइड पे होगा तो इधर से भी हमने ऊपर वाली वैल्यू ही मीन डिफरेंस के कॉलम में लेनी है। तो यूँ हम 12 को 9 के मीन डिफरेंस के कॉलम में, 12 को 9 के मीन डिफरेंस के कॉलम में हमने देखा तो नंबर आ रहा है 32। तो इट मीन्स कि हमने इस वैल्यू के अंदर 32 को ऐड करना है। ठीक है, 0899 प्लस 32। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 9 + 2 हमारे पास आ जाएंगे 11। तो 11 का आ गया 1 इधर और 1 कैरी। तो 9 + 1 10, 10 में 3 ऐड किया 13, 13 का 3 यहाँ पे आ गया और 1 जो है वो कैरी चला गया और 8 + 1 9 और ये हमारे पास आ गया 0। तो यूँ हमारे पास 0931 आ गया इसका मेंटीसा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 0931।
तो अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 5 पे। इसी तरह यहाँ भी इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 5 पे। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज़ का लॉग हमने फाइंड कर लिया और लॉग लेने से ये हमारे पास आंसर्स आ गए हैं। log x इज़ इक्वल टू 0.4328, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही वैल्यू आ गई और डिवाइड में है 5, प्लस यहाँ भी इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0.0931 और इस वैल्यू को भी हमने डिवाइड करना है, इस वैल्यू को डिवाइड करना है 7 पे। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और कैलकुलेटर की मदद से हम जो है वो इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 5 पे और जो सेकंड वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे 7 के साथ। तो कैलकुलेटर हमने ओपन कर लिया है और कैलकुलेटर की मदद से हम 0.4328 और इसको हमें डिवाइड करना है 5 पे। तो यूँ हमने 0.4328 और इसको हमने डिवाइड किया 5 पे, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया है 0.08656। ठीक है, तो इस आंसर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो कि इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करने से आया है 0.08656, 0.08656, 0.08656 प्लस इस वैल्यू को अब हमने डिवाइड करना है 7 पे। ठीक है, तो इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं 0.0931 और इसको हम डिवाइड करेंगे 0.0931, इसको डिवाइड करेंगे 7 पे। तो इस वैल्यू को 7 पे डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ गया है 0.0133। तो अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो ऐड कर लेना है। log x को वैसे का वैसे लिख देते हैं, log x इज़ इक्वल टू, तो इन दोनों वैल्यूज़ को अब हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो प्लस करते हैं इन दोनों को, हमारे पास वैल्यूज़ है 0.08656 और इसमें हमें प्लस करना है जिस वैल्यू को, वो है हमारे पास 0.08656 और प्लस इसमें ऐड किया 0.0133 को, तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करने से जो आंसर है वो इक्वल आ गया 0.09986, 0.09986 है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी कैलकुलेशन से आ गया आंसर। अब हमें इस log x के साथ ये जो log है इसको रिमूव करने के लिए हमें एंटी लॉग लेना है। तो आइए अब हम एंटी लॉग लेते हैं। तो यूँ हमने ये जो वैल्यू थी log x इज़ इक्वल टू 0.09986, 0.09986, इस वैल्यू को हमने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है। अब इसका ये जो लॉग है इसके साथ इसको रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे भी log x से पहले आ जाएगा एंटी लॉग और हमारे पास आ जाएगा साथ में log x, और इधर भी इस वैल्यू से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग, और ये जो वैल्यू है हमारे पास वो ऐसे कैसे इसके आगे आएगी 0.09986। तो अब log जो है वो एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल आ जाएगा। अब हमें एंटी लॉग फाइंड करना है इस वैल्यू का। ठीक है, तो इसका एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे आ रहे 0.09986, इसको अब हम चेक करेंगे एंटी लॉगरिथम के टेबल में 0.0998। ठीक है, चूँकि हमें 4 नंबर्स रिक्वायर होते हैं इसलिए इस 6 को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, सिर्फ हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स को लेंगे 0.0998 तक। ठीक है, तो हम एंटी लॉग के टेबल में 0.09 को पहले 9 में चेक करेंगे और फिर उसके बाद मीन डिफरेंस के कॉलम में 8 में देखेंगे। तो एंटी लॉगरिथम का टेबल ओपन कर लेते हैं। तो टेबल ऑफ लॉगरिथम के बाद आगे वाले पेज पे हमारे पास यहाँ पे टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम मौजूद है और इसमें हमें जाना है 0.09 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास है 0.09 को हमने देखना है 9 में। ठीक है, तो ये हमारे पास 9 का कॉलम है और ये 0.09 है। तो 0.09 की रो में हमें जाना है और ऊपर से 9 के कॉलम में आना है।
तो यूँ हम 0.09 की रो में और ऊपर से 9 के कॉलम में यहाँ पे आए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, इसको जूम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 0.09 को 9 में देखने से हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो है 1256 है, ठीक है। 0.09 और इसको 9 के कॉलम में देखा तो आ गया 1256 है। तो यहाँ पे आ गया 1256 और इसमें हमने ऐड करना है, प्लस करना है जिस वैल्यू को। अब हमने 0.09 को 8 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है, ठीक है। तो 0.09 को हम जो है वो 8 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे। इसी 0.09 को 8 के मीन डिफरेंस के कॉलम में हम देखेंगे आगे जाके। तो 0.09 की रो में हम आए और इधर से हम 8 के मीन डिफरेंस के कॉलम में आए। तो यहाँ पे जो नंबर मौजूद है वो है 2, ठीक है। तो हमें इट मीन्स के 2 इसमें ऐड करने हैं। तो 1256 और इसमें हम 2 प्लस करेंगे तो 6 + 2 हमारे पास आ गया 8 और नेक्स्ट हमारे पास आ गया 5 और नेक्स्ट आ गया 2 और नेक्स्ट आ गया 1। तो इस तरह से हमारे पास जो एंटी लॉग है वो आ गया इस वैल्यू का 1258 1258। अब यहाँ पे इसका ये जो करैक्टरिस्टिक है ये है 0। तो 0 की जो प्लेस होती है वो हमारे पास ये होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। ये प्लेस 0 की है, ये 1 की है, ये 2 की और ये 3 की। तो चूँकि यहाँ पे 0 है हमारे पास करैक्टरिस्टिक, तो 0 के लिए जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जो है वो आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर इसका आ गया। अब हम सारे क्वेश्चन को एक दफ़ा रिव्यू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यू थी, सबसे पहले इसको x के इक्वल लेट किया, फिर दोनों साइड्स पे हमने लॉग लिया। लॉग लेने के बाद जो हमारे पास फर्स्ट ला है उसके मुताबिक मल्टीप्लाई का साइन प्लस में चेंज हो गया। फिर यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो रेडिकल फॉर्म में थी, तो इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। फिर थर्ड ला हमने लॉगरिथम का अप्लाई किया, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपोनेंट था वो फर्स्ट पे आ गए, ठीक है। और फिर ये 2 वैल्यूज़ थी, इन दोनों के हमने लॉग फाइंड किए, तो ये आंसर्स आ गए। इसको 5 पे डिवाइड किया और इसको 7 पे डिवाइड करने से हमारे पास ये आंसर्स आए। इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये आंसर आ गया। फिर लॉग के साथ ये जो x था इसको हमने रिमूव करना था और इसके लिए हमें x के साथ जो लॉग की वैल्यू थी, लॉग को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लिया। इस वैल्यू के पहले भी एंटी लॉग और इससे पहले भी एंटी लॉग आ गया। लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया। इस वैल्यू का एंटी लॉग हमने टेबल में चेक किया, 0.09 को 9 में फिर 8 में चेक किया तो ये आंसर आया। स्टार्ट पे करैक्टरिस्टिक 0 था, तो करैक्टरिस्टिक की प्लेस जो है वो फर्स्ट डिजिट के फ़ौरन बाद है, इसलिए डेसिमल को हमने यहाँ पे लगाया। इस तरह से हमारे पास x इक्वल आ गया 1.258 के। दिए गए लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।